उस दिन भगवा यात्रा के दौरान नूह में क्या हुआ था? कैसे भड़का दंगा? किसने भड़काया? किसने पहले पथराव शुरू किया? नूह में हर साल निकलता है भगवा शोभा यात्रा, फिर इस बार यात्रा पर बवाल क्यों? किसकी थी यह साजिश? मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा हुआ पर्दाफाश। नूह दंगा क्या शुरुआत है 2024 के इलेक्शन प्रोपेगेंडा की? आज सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। दंगों, फसाद, झगड़ों से किसी का भला नहीं होता, ये बात हम हमेशा से सुनते आए हैं, जो पहले तक बिल्कुल सच था, लेकिन अब पूरा सच नहीं रहा। आज के मक्कार और खुदगर्ज नेता लोग इससे भी फायदा उठाने लगे हैं, और वो भी हम और आप जैसे नासमझों की वजह से। पहले दंगे हो जाया करते थे किसी बात विवाद के चलते अचानक से, जिस तरह दो लोग कभी किसी बात को लेकर नहीं अचानक से आपस में उलझ जाते हैं, झगड़ पड़ते हैं। लेकिन अब ये कुछ स्वार्थी राक्षसनुमा नेता लोग, जो इंसानियत और देश के दुश्मन होते हैं लेकिन ज़ाहरी तौर पर वे लोगों के मसीहा बने होते हैं, वही लोग ये सब कुछ प्री प्लान करवाते हैं। दंगे, फसाद, खून खराबा की साजिश रचते हैं और इस तरह से रचते हैं जैसे ये सब कुछ एक घटना मालूम हो, जैसे ये दो समुदायों का आपसी विवाद है। लेकिन हकीकत में ये सब एक साजिश होती है, इलेक्शन और उनके वोट बैंक का प्रोपेगेंडा होता है। और इस नीच काम के लिए ये पॉलिटिशियन हम में से ही कुछ सिरफिरे नासमझ लोगों को मोहरा भी बनाते हैं। जैसे मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, जात पात, प्रांत, क्षेत्र के नाम पर दंगे करवाने वाले पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते, ना अपने देश के, ना इंसानियत के, ना धर्म के, और ना ही अल्लाह ईश्वर के। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर, पोजीशन, सत्ता को पाने या बनाए रखने और लोगों पर राज करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इस कड़वी सच्चाई को हम जितनी जल्दी समझ और मान जाएंगे, उतना ही हमारे देश और समाज के लिए बेहतर होगा। वरना ये लोग देश में जिस तरह नफरत का जहर फैला रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी इसी जहर का शिकार बनेंगी। दंगों से सिर्फ 2-4 पावरफुल लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान तो देश और देश के करोड़ों लोगों को झेलना पड़ता है। दंगों में उनका और उनकी फैमिली का कुछ नहीं बिगड़ता जो दंगे करवाते हैं, बल्कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम और आप जैसे आम और बेगुनाह लोगों का होता है, जिनका इन दंगों से कोई लेना देना, कोई कनेक्शन नहीं होता, जो ये दंगे फसाद चाहते भी नहीं। हम जैसे अमन पसंद लोग जो ये दंगे फसाद नहीं चाहते, ये बड़ी दुखद और अजीब सच्चाई है कि दंगों में मरते भी हम ही जैसे लोग हैं। जान हमारी जाती है, फैमिली हमारी तबाह होती है, घर हमारे उजड़ते हैं, दुकानें हमारी जलाई जाती हैं, गाड़ियां भी हमारी होती हैं, और आंसू और दर्द भी हमें ही मिलते हैं। जब नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का यानी हमारा होता है, तो इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत भी हमें ही करनी होगी। इस खूनी सियासत, नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद भी हमें ही करना होगा। हम सब देशवासियों को मिलकर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई को एकजुट होकर इस अन्याय और ऐसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की ज़रूरत है, और कहना है कि हमें अब और मूर्ख नहीं बनना। नहीं चाहिए ये खून खराबा, और ना ही देश को बर्बाद करने वाली ऐसी जहरीली पॉलिसी। ऐसी सरकार को बहिष्कार करना चाहिए जो नफरत की राजनीति करती है। हरियाणा के नूह में जो दंगे हुए, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन दंगे की सच्चाई ज़रूर छुपाई जा रही है। ये दंगे कराए ही गए देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को गरमाने के लिए। दंगे कराने का टेंडर मिला सरकारी गुंडों को, और फिर इस दंगे का इल्ज़ाम मुस्लिमों के सर पर मढ़ने का ठेका दिया गया दलाल गोदी मीडिया को। ये दंगे हो नहीं रहे, बल्कि इसे जानबूझकर होने दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसे बहुत ही बारीकी से खेला जा रहा है। इस बात के ऐसे कई फैक्ट हैं, जैसे ये एक न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं अनमोल प्रीतम। ये जब गुरुग्राम में न्यूज़ कवर करने गए हुए थे, तो उन्हें बजरंग दल वालों ने रिपोर्टिंग करने से रोक दिया और इनके साथ बदसलूकी की, और इनका धर्म पूछकर और कैमरा बंद करके भगा दिया। अब ये बजरंग दल जैसे गुंडे लोगों को इस बात का अधिकार किसने दिया कि ये लोगों से काम करने से रोके और पत्रकार को अपनी पत्रकारिता से रोके? ये लोग पुलिस के सामने भी गलत करते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। ये हिम्मत इन गुंडों में कैसे है? जाहिर है इनके पीठ के पीछे सरकार का हाथ है, और अगर ये रिपोर्टर कोई मुस्लिम होता तो इसके पीछे कुछ गलत भी करते और फिर कोई भद्दा इल्ज़ाम भी इसी पर थोप देते। आप खुद देखिए और पढ़िए कि पत्रकार अनमोल प्रीतम ने अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या लिखा है।
वैसे मीडिया की इस झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो गया। आइए एक नज़र डालते हैं कि आखिर उस दिन रियल में हुआ क्या था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हर साल की तरह इस साल भी 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल ने अपनी शोभा यात्रा निकाली थी, जो नल्लर रोड से शुरू होकर पुन्हाना के एक मंदिर तक जाती है। ये यात्रा 60 किलोमीटर के करीब लंबी होती है, जिसमें वो सफ़र तय करते हैं। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि इस यात्रा में शरीक होने वाले सभी हिंदू बाहर से आए हुए होते हैं, कोई इस इलाके के हिंदू नहीं होते। अब सवाल ये है कि जब ये यात्रा पिछले कई सालों से निकाली जा रही है और इसे कभी कोई रोक टोक नहीं किया गया, किसी मुस्लिम समाज ने इसे नहीं रोका, तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? इसी क्यों के जवाब में सारा राजनीतिक खेल छुपा है दोस्तों। दरअसल 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और मौजूदा सरकार के पास अपनी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके दम पर ये जनता के वोटों की हकदार बने। इनके सारे बड़े बड़े लुभावने और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले वादे, जैसे महंगाई को कम करने का मुद्दा, सबको रोजगार, नौकरी, सबके खाते में 15-15 लाख हो या अच्छे दिन के लालच, सब तो मजाक बनकर रह गए। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ये इलेक्शन जीतना तो है ही, तो कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। तो इस बार ये सरकार अपने फेवरेट हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाला खेल पूरे खतरनाक तरीके से खेलने की तैयारी में लग गई है। तो इस बार ये दंगे होने ही थे और आगे भी अल्लाह बेहतर जाने कि हमें और कितने ऐसे दंगे देखने सुनने को मिले। नूह यानी मेवात में दंगे सरकार के थ्रू कराए गए और मोहरे बने ये मोनू मानेसर और पिंटू बजरंगी जैसे संघी लोग। सुनिए न्यूज़ और स्थानीय लोगों की रिपोर्ट। उन लोगों ने जब यहाँ से वो आगे गए तो जो झंडा पार्क यहाँ से दिखाई देता है, वहां पर जाकर उन लोगों ने नारे लगाए, मोनू मानेसर जिंदाबाद। क्योंकि इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि मोनू मानेसर अभी 3 दिन पहले वीडियो रिलीज करके कहा था कि मैं आ रहा हूँ, ये वो सब सारी बातें उन्होंने कही। फिर एक जो बजरंगी नाम से है, उन्होंने भी वीडियो रिलीज किया और कहा कि भाई जीजा तुम्हारे आ रहे हैं, ये वो सब बकवास उन्होंने की है। तो उसको लेकर लोग पहले ही भड़के हुए थे। हिंसा में सभी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से चाहे हिंदू समुदाय से, सभी गुरुकुल पे आ गए थे और उस समय गुरुकुल की सुरक्षा के लिए यहीं पे खड़े हो गए। ऑटोमेटिक ही शुरू से हो या चीज सु तारो पहनियो आ रहो है, फूल माला तैयार रखो, मैं पाली आली हूँ या चीज सु। ये जो नयो जनरेशन है 14-15 साल को यहाँ में सुरूर हो वो भाई पिंटू बजरंगी है जो उसने वीडियो छोड़ी है ना, वो क्या कहते हैं, लोग माला तैयार रखना, तुम्हारा जी जा रहा है मेवात में। वो उस वीडियो के माध्यम से सारे युवा बालक हैं जो उसे ज़्यादा जुनून भर गया। हम तो अब जब भी देखेंगे, जब ये आएगा तो जब भी बताएंगे तो कौन जी जा रहा है। कि मेवात में यात्रा काफी समय से निकाली जा रही है और इसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ मोनू मानेसर के इस यात्रा में शामिल होने को लेकर है। इसी के बाद नूह में एक समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया और तनातनी के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो समझा कि नहीं आपने किस तरह दंगे भड़काने की साजिश यहाँ कुछ दिन पहले से ही थी। इसके लिए बजाफ्ता मुस्लिम लोगों के जज्बात और गुस्सों को भड़काए गए। मोनू मानेसर जैसे सरकारी गुंडों को आना नहीं था, बस उसे माहौल को भड़काने का काम दिया गया था। दंगे जो कराने थे और इसका इल्ज़ाम मुसलमानों के सर पर जो थोपना था। जब मुस्लिम नौजवानों ने, जिन्हें साजिश के तहत पहले ही गालियां देकर और गलत सलत बोलकर भड़का दिया गया था, ये जानने के लिए कि इस यात्रा में वाकई मानेसर भी आया है कि नहीं, जैसा कि उसने कहा था, तो उसी भीड़ का हिस्सा बने भाड़े के टट्टुओं ने मुस्लिम बनकर अपनी साजिश के तहत मामले को भड़काए। पीछे से उनके अपने गुर्गे लोगों ने नारे लगाए, पत्थरबाजी किए और आग में घी डाला और फिर मुस्लिम नौजवान भी उसमें शरीक हो गए और इस तरह मुस्लिमों को बरी का बकरा और गुनहगार बनाने की मुहिम शुरू हुई, जिसे गोदी मीडिया अब तक न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों पर गला फाड़ फाड़ कर इस झूठी साजिश को सही साबित करने पर लगी है, ताकि देश में पूरी तरह हिंदू मुस्लिम का विवाद भयंकर रूप से खड़ा हो जाए और फिर मसीहा बनकर ये सरकार अपना स्वार्थ पूरा करे, सत्ता में बनी रहे और आगे भी इसी तरह देशवासियों का खून पिए और इंसान की बची खुची खुशहाली को भी निगल जाए। इस बहुत ही बड़ी और गहरी साजिश को आज हर एक हिंदुस्तानी को समझने की ज़रूरत है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक रखें अपना ख्याल, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।